व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वेवलेंथ, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है वेव और एक है लेंथ। यानी हमें वेव के लेंथ की बात करनी है। और लेंथ क्या होता है, लेंथ इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं, यानी चेंज इन पोजीशन को हम लेंथ कह सकते हैं। तो अगर लेंथ की बात हो रही है तो चेंज इन पोजीशन की बात होगी, और अगर चेंज इन पोजीशन की बात हो रही है तो उसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उस केस में उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का, यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला है किलोग्राम, किलोग्राम मास का मात्रक होता है, यानी कि द्रव्यमान का। सेकंड होता है टाइम का। ठीक है, और बाकी जो चौथा ऑप्शन है वो किसका मात्रक है, वेवलेंथ का मात्रक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल है विच वन ऑफ दिस इज अ सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट, यानी कि एसआई मात्रक में मोल के सिंबल को किससे लिखते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोल को हम जब लिखते हैं इन द टर्म ऑफ सिंबल्स तो हम लिखते हैं MOL, बस यहाँ से ई गायब कर दिया जाता है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, यानी जो वेव की स्पीड होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास स्पीड कोई भी हो तो स्पीड का एसआई मात्रक कैसे कैसे लिखते हैं, उसका जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीटर पर सेकंड।